नमस्कार दोस्तों, गणेश ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एस्टेंडेंट का नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मकर लग्न का अक्टूबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके नौवें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध और शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे और 29 जून से 15 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में वक्री रहेंगे। यानी कि नवंबर में 15 दिन के लिए शनिदेव आपके दूसरे भाव में वक्री है। देखिए, 17 जनवरी 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि परिवार को लेकर के आपका फोकस बढ़ा होगा, सेविंग्स को लेकर के आपका फोकस बढ़ा होगा, सेविंग्स को लेकर के आप चिंतन कर रहे होंगे। लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी 1 मई 2024 से और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको नॉलेज अच्छा प्राप्त होने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपका वेट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है तो वेट पे ध्यान दें और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे 20 अक्टूबर से पड़ रही है। तो 20 अक्टूबर से पूरे नवंबर के महीना में आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और क्रोध ना करें। दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है तो आपको सेविंग्स को लेकर के शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि देखिए, शनिदेव का ट्रांजिट स्पीड बहुत स्लो होता है, यानी कि एक राशि में शनिदेव 2.5 साल रहते हैं तो वे फल बहुत धीरे धीरे देते हैं। तो आपका सेविंग्स जैसा आप चाहेंगे वैसा नहीं होगा, पर आपको सेविंग्स निश्चित तौर पर कराएंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, एक तरफ आपको गुस्सा आएगा, यानी कि आपका क्रोध बढ़ा हुआ है, परिवार के सदस्यों का क्रोध बढ़ा हुआ है, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से आपको बचना है। और आपके तीसरे भाव में राहु विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आप अपना काम किसी भी तरीके से कराने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, यानी कि आप अपना काम साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप अपना काम कराने में बिलीव कर रहे हैं। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य प्राप्त होगा, बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, तो प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपको हिम्मत मिलेगी और आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो शनिदेव की दृष्टि देखिए आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम में उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक यहाँ पे आपके काम को लेकर के थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न करेंगे। देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो माता से मनमुटाव के योग बन रहे हैं, सुख में कमी ला रहे हैं। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से। देखिए, 20 अक्टूबर से ना आपकी माता और आपकी स्पाउस के संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। उनके बीच का जो ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग अच्छा होगा। और आपके 5वें भाव में गुरुदेव विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान होकर देखिए 5वें भाव में दृष्टि भी डाल रहे हैं। और बुध की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि 16 नवंबर से आपके 5वें भाव में पड़ेगी।
देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। गुरुदेव आपके पांचवें भाव में विराजमान है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे। और सूर्य की दृष्टि भी 16 नवंबर से पड़ रही है, तो 16 नवंबर से अगर आप, ये बात मैं बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हैं अगर वे सरकारी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 16 नवंबर से फेवरेबल समय है। देखिए, शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर पे पड़ रही है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक, तो अपोजिट सेक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। जो भी लोग फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई एग्जाम देने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है। और हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव आपके पांचवें भाव में विराजमान है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे, पर आपके बच्चे हो गए या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी प्रेमिका हो गए, उनसे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं। जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर या स्कूल में टीचर हैं, तो उनके काम को लेकर के उनको शुभ फल प्रदान हो रहा होगा, यानी कि उनके काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रहा होगा और इनकम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा होगा। और जब आपके पांचवें भाव के स्वामी 7 नवंबर से आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय है, यानी कि देश के बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आप देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 7 नवंबर से है। आपके बच्चे के पढ़ाई को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। छठवें भाव में आपकी कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके छठवें भाव में 7 नवंबर से पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से, और आपके 11वें भाव में ही 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक वक्री भी रहेंगे। तो जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित बिजनेस करते हैं, या फिर डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या कोई भी बीमारी से संबंधित काम करते हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम करते हैं, उनके काम से उनको निश्चित तौर पर लाभ 29 अक्टूबर से हो रहा होगा। और जो लोग कोई और भी काम करते हैं, उनके शत्रु या कॉम्पिटिटर से उनके लाभ के योग बन रहे हैं 29 अक्टूबर से पूरे नवंबर के महीना में। 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। मंगल आपके 7वें भाव में विराजमान हो गए 20 अक्टूबर से, तो 20 अक्टूबर से आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। देखिए, यहाँ पे आपके स्पाउस, भागीदार को क्रोध ज्यादा आएगा और आपको भी क्रोध ज्यादा आएगा। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से आपको बचना है। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है 20 और 21 तारीख को आपके 7वें भाव में जब विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस का सुख आपको दिलाएंगे। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार का आपको सुख दिलाएंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपकी स्पाउस या भागीदार आपको लेकर के अटेंटिव रहेंगे, और अगर आप भागीदारी में काम करें तो काम को लेकर के भी अटेंटिव रहेंगे 20 अक्टूबर से। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे 30 अप्रैल 2024 तक गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही थी, तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो ठीक ठाक चल रहे थे। हालांकि उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा था, पर आपके संबंध ठीक ठाक चल रहे थे। पर यहाँ पे देखिए 1 मई 2024 से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है ससुराल वालों से, मनमुटाव से बचें। पर शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का भी आपको सामना करना पड़ेगा 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है
और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है तो भाग्य तो आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा होगा 1 मई 2024 से। और 9 अक्टूबर से जब वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको आपको थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करने में जो थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा था, पर यहाँ पे आपका उनके साथ संबंध में मजबूती भी देखने मिलेगा। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से, और 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके 11वें भाव में वक्री भी हैं। देखिए, इनकम को लेकर के तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा 29 अक्टूबर से। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी, पर इनकम आपको निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो आपके बुध भी विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इनकम तो आपको निश्चित तौर पर होगा। आपके दोस्त हो गए, पहचान वाले लोग हो गए, या फिर कम्युनिकेशन से आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। दोस्त पहचान के लोग, बड़े भाई बहन आपके इनकम को लेकर के आपका सहयोग करेंगे। दशम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य विराजमान है, और मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है, तो 20 अक्टूबर से आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। विवाद के योग बन रहे हैं बॉस और पिता से, विवाद से बचे। पहली चीज तो ऑफिस का माहौल थोड़ा बहुत गर्म रहेगा, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचे। और सूर्य भी आपके दशम भाव में विराजमान है 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय है। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक अगर आप पैसे को लगा करके काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय है। आपके पहचान के लोग हो गए, दोस्त हो गए, उनका आपको सहयोग मिलेगा, कम्युनिकेशन से आपको फायदा होगा। और जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 7 नवंबर से विराजमान होंगे, तो 7 नवंबर से बॉस, पिता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्च बढ़ेंगे। जो भी लोग नौकरी में हैं और अपने कंपनी द्वारा ही विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 7 नवंबर से उनके लिए फेवरेबल समय है। और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके भी लाभ के योग 7 नवंबर से बन रहे हैं। 11वें भाव में आपके बुध विराजमान है और शुक्र विराजमान है, और सूर्य 16 नवंबर से विराजमान होंगे। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में आपके शुक्र और बुध दोनों विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी नारायण योग आपके 11वें भाव में बन रहा है, और सूर्य भी आपके 16 नवंबर को विराजमान होंगे। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है 16 नवंबर से पूरे नवंबर के महीना में। देखिए, सूर्य जब 16 नवंबर को विराजमान होंगे ना, तो आप जो सरकारी काम से आपको जो आप मेहनत कर रहे थे सरकारी काम से संबंधित, उससे आपको लाभ होगा। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो आपको लाभ तो निश्चित तौर पर कराएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, वक्री गुरुदेव हो जा रहे हैं 9 अक्टूबर से, तो वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको लाभ होगा। शनिदेव यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से। तो जो इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत बाधाएं जो आपके उत्पन्न हो रही थी, थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेगी, पर आपके इनकम को लेकर के गुरुदेव शुभ फल प्रदान करेंगे। यानी कि थोड़ी बहुत बाधाएं इनकम को लेकर के आएंगी, लेकिन आपका इनकम निश्चित तौर पर कराएंगे। क्योंकि देखिए, एक तो आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है, दशम भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। 12वें भाव में आपके शुक्र 7 नवंबर को विराजमान हो रहे हैं, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में शुक्र आपके 7 नवंबर को विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे देश के बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश के बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए तो फेवरेबल समय है ही है। और यहाँ पे देखिए, फेवरेबल समय आपके वैसे भी 1 मई 2024 से बन रहे हैं, और 9 अक्टूबर को जब वक्री हो जाएंगे गुरुदेव, तो बाहर जाके पढ़ने के एकदम स्ट्रांग योग बना रहे हैं। आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के खर्च कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे। वैसे भी आपका देखिए, 1 मई 2024 से आपके बच्चे के पढ़ाई को लेकर के आपका खर्च बढ़ा हुआ है, और 7 नवंबर से यहाँ पे आपके कुछ खर्चे और बढ़ेंगे।
लेडीज को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे 7 नवंबर से बढ़ेंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 7 से 9 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स पे अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 से 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त मंदिर जाएं, गणपति बप्पा की आप उपासना करें रेगुलर बेसिस पे, और ओम गण गणपते नमः का जाप करें। पिता पुरोहित का सम्मान करें। अगर कोई पालतू जानवर आपने पाला हुआ है तो उसको कष्ट ना दें। माथे पे केसर का तिलक लगाएं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।